नहीं, आपको क्या लगता है कि आपने पिछले 12 दिन में पाइथन की बेसिक सीख ली, या आपने ग्राफ बनाने सीख लिए, गिटहब का एजुकेशन पैक सीख लिया और एक वर्कशॉप भी अटेंड कर ली, आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग आ गई और ग्राफ बनाने आ गए, डेटा साइंस का पता चल गया, नमपाई की लाइब्रेरी का पता चल गया, पांडास का पता चल गया, तो आप डेटा साइंटिस्ट बन गए? इतना आसान नहीं है। और जो नए लोग हैं, इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, अगर वो परेशान है कि ये क्या बातें कर रहा है, तो ऊपर प्लेलिस्ट दी गई है। हम पिछले 12 दिन से डेटा साइंस विद पाइथन, एज इन पाइथन के चिल्ला विद बाबा अमार फॉर डेटा साइंस, उस पर काम कर रहे हैं। और हमारे इस गोल का मकसद है, गोल का मकसद है नहीं यार, गोल का मकसद नहीं है, कट कट, फिल्मी कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो कट भी नहीं होगा, चलने दें इसको, ऐसे ही जाने दें। हमारे इस पाइथन के चिल्ले का मकसद है कि 40 दिन के अंदर पाइथन के साथ डेटा साइंस करना सीखना। आज हमारा है 13वां दिन और आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, क्या स्टैटिस्टिक्स कैसी होती है, स्टैटिस्टिक्स को कैसे यूज़ करना है डेटा साइंस के अंदर, और बहुत ही बेसिक्स क्या हैं। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का पता ही नहीं है, कभी की नहीं है, या आप बहुत एक्सपर्ट हैं, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को वो बंदा देखे जिसने पिछले सेशन लिए हुए हैं, और वो भी देखे जिसने नहीं भी लिए हुए, क्योंकि दिस इज़ द सेकेंड वीक ऑफ आवर पाइथन का चिल्ला, और इसमें हम स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स देखने वाले हैं। एट द एंड हम प्लॉटिंग भी करने वाले हैं। तो मैं आपका टाइम नहीं ज़ाया करता, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं कह दूँ स्टार्ट करने से पहले, कि इस वीडियो को अगर आपने लाइक कर दिया ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भी दें कि लाइक कर दिया। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये भी लिखते हैं कि मैं इस वीडियो को पूरा देखने वाला हूँ या देखने वाली हूँ, फिर मैं स्टार्ट करना, वरना मैं बैठा हूँ। नहीं लिखा आपने? मैं नहीं बोलता यार। एक बंदा रात को 11:30, 12, 1, 2, 3 बजे तक आपके लिए वीडियोस बना रहा है। आप इतना काम नहीं कर सकते कि वीडियो को लाइक कर दें, या किसी के साथ शेयर कर दें, या नीचे सब्सक्राइब पे आए उस पर क्लिक कर दें, या कमेंट कर दें? चले ना करें, मेरा एम तो बड़ा है ना, फिर मुझे तो करनी है, मुझे तो वीडियोस बनानी है। मर्जी है आपकी, लेट्स स्टार्ट। मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करता। बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस, बाबा जी के तरीके के साथ, और आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, आउटलाइन क्या होगी? हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सीखेंगे, डेटा विजुअलाइजेशन सीखेंगे, स्टैटिस्टिक्स के वीक की बात कर रहा हूँ, इस वीडियो की नहीं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग सीखेंगे, एंड रिग्रेशन एनालिसिस सीखेंगे इस पूरे वीक के अंदर। लेकिन आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता दूं। जंपिंग इनटू स्टैटिस्टिक्स, उससे पहले कुछ बहुत ही ताज़ा तरीन मालूमात और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। वो कौन कौन सी है? वो ये है जनाब अली कि पाइथन के पैकेजेस या लाइब्रेरीज फॉर डेटा साइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, जो हम इस कोर्स में बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग वी विल यूज़ पांडास, वी ऑलरेडी हैव वीडियो। अगर नहीं पता आपको कहाँ पे है तो ऊपर लिंक आ रहा है। देन दूसरी लाइब्रेरी है नमपाई, अगर आपको नहीं पता कैसे इस्तेमाल करनी है तो ऊपर लिंक आ रहा है, वो देख लें। एंड देन साईपाई, अगर आपको नहीं पता कैसे इस्तेमाल करनी है तो ऊपर लिंक नहीं आ रहा, क्योंकि हमें अभी इस पर काम ही नहीं किया, हम करने वाले हैं। मज़ा आया कैसा फिर? तो पाइथन पैकेजेस फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न, इन दोनों पे मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की है। अगर आपको नहीं पता तो ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, उसमें जाके आप प्लेलिस्ट देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। फिर हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स के लिए कुछ लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे। दो के मैं नाम बता देता हूँ, साइकिट-लर्न एंड स्टैट्स मॉडल्स। इसके बारे में मैं अभी डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, यही समझ लें कि सिर्फ लाइब्रेरीज हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ इज स्टैटिस्टिक्स। क्या होती है? अंग्रेज़ के तरीके से बताऊँ पहले। स्टैटिस्टिक्स इज़ ए कलेक्शन ऑफ मैथड्स फॉर कलेक्टिंग, डिस्प्लेइंग, एनालाइजिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम डेटा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि इतनी बड़ी डेफिनेशन है और ऐसे तरीके से हमने याद करनी है। भाई नहीं, सीधी सी बात है, डाटा आपने लिया, ठीक है, कलेक्शन में आ गया वो, देन उसको डिस्प्ले किया, एनालाइज किया, डाटा को मैनिपुलेट किया, जो कल वाली वीडियो थी, याद करें पांडास के अंदर मैंने ये चीज़ें बताई हैं। देन ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम इट एंड प्रेजेंटिंग इट, ये सारी स्टैटिस्टिक्स है। जो डाटा एनालिसिस है असल में वो
स्टैटिस्टिक्स है. जो डेटा मैनिपुलेशन है दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बट वी विल सी नाउ कि हमने करना क्या है. पांडास की लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया. उसके साथ स्टैटिस्टिक्स की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट द थिंग इज नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. फिर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है. बारिश हो रही है या कल को बारिश होगी, एक्चुअली दैट्स अ प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स. क्यों? 55% to 70% चांसेस आर देयर इन वेदर फोरकास्ट. दैट्स एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स. क्यों? क्योंकि जहाँ पे डेटा होगा वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स अलाउ होगी या लगानी होगी. ओ भाई सुपरमैन यहाँ से निकल जा, मैं पढ़ा रहा हूँ इन्हें. नहीं जाना, चलो मर्जी. देन रेट ऑफ US डॉलर प्रेडिक्शन, ये भी स्टैटिस्टिक्स है, प्रेडिक्शन में आ जाएगी. देन हाउसिंग मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज्ड, ये भी एक स्टैटिस्टिक्स की एग्जांपल है कि प्राइस इंक्रीज़ हो रही हैं, किस लेवल पे और किस परसेंटेज पे इंक्रीज़ हो रही हैं. अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ फॉलन या फॉलन. अभी अगर कोई बंदा कहता है कि हम पाकिस्तान में इतनी जॉब्स ओपन कर देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस रेशो से गिर रहा है, वो सारी चीज़ें, वो भी स्टैटिस्टिक्स है. एंड देन इफ समबडी सेज हु गेट्स पेड हाउ मच, सुपरमैन की सैलरी कितनी होगी. फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे आप देखें कि बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर रही है. रिसेंटली एक अमेरिकन बेस्ड आई थिंक था बंदा, उसने रातों रात बैठे बैठे पता नहीं कितने हज़ार लोगों को अपनी कंपनी में से निकाल दिया था. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज़ कर गया था. अभी हर कंपनी को चाहिए होता है एक सुपरमैन जो सारे काम कर ले. और आप जब डेटा साइंस सीख रहे हैं तो आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि फ्यूचर में आपसे लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे कि इसको ये भी आता हो, ये भी आता हो, ये भी आता हो, ये भी आता हो, तो आपको सुपरमैन मानेंगे. लेकिन सुपरमैन की सैलरी वही देंगे जो एक आम डेटा साइंटिस्ट को मिलती है. क्यों? जब कंपनीज किसी से काम लेना चाहे ना तो वो निचोड़ती हैं बंदे को. दुनिया में हर जगह पर यही रूल है. ऑन टॉप ऑफ दैट, हु गेट्स पेड हाउ मच सैलरी, इसका आंसर जो है, इसका एनालिसिस जो है वो भी इस पे होता है. फॉर एग्जांपल द एवरेज सैलरी ऑफ डॉक्टर्स इन पाकिस्तान in government hospital is range from 50,000 per month to 1,50,000, something like that. I'm not saying it's like final cost, final salary, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं तो वो हम बता सकते हैं. एंड एवरेज सैलरी ऑफ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, USA के अंदर डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट ये दोनों तकरीबन सेम टर्म्स में भी यूज़ होते हैं. जो एनालाइज करते हैं सिर्फ डेटा को, डेटा ड्रीवन पॉलिसी मेकिंग जो मैंने पिछले चैप्टर में बताया आपको, वो करते हैं दोज और डेटा एनालिस्ट. और जो डेटा साइंटिस्ट हैं वो होते हैं जो डेटा को एनालाइज भी करते हैं, डेटा को कलेक्ट भी करते हैं, क्लीन भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें डेटा के साथ मैनेज भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाउ टू स्टोर डेटा, हाउ टू मेक डेटा बेसिस, वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं. वी विल डिस्कस लेटर ऑन व्हेन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. लेकिन एनालिस्ट को दुनिया में कई लोग खुद को डेटा साइंटिस्ट भी बोलते हैं. तो दिस इज़ अ कंफ्यूजिंग टर्म. नाउ हियर इज द असाइनमेंट. यू शुड डिफाइन द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू. सर्च ऑन गूगल एंड फाइंड हाउ शुड वी कॉल डेटा एनालिस्ट एंड whom शुड वी कॉल डेटा साइंटिस्ट. ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ठीक है. एंड यू हैव टू कमेंट इन द यूट्यूब सेक्शन. फिर हम देखते हैं कि एनी कंपैरिजन इन रिसर्च, कोई भी कंपैरिजन जो हम रिसर्च में करते हैं दैट्स आल्सो स्टैटिस्टिक्स. फॉर एग्जांपल हमने 50 रोबोट लगा दिए, ठीक है, जिससे क्या हुआ, हमारी प्रोडक्शन 50% इंक्रीज़ कर गई. हमने फेसबुक पे ऐड लगाई, हमारी प्रोडक्शन 70% इंक्रीज़ कर गई. हमने गूगल पे ऐड दी, गूगल ऐड पेस्टिंग का ऑप्शन यूज़ करके, तो हमारी प्रोडक्शन और सेल जो है वो 30% इंक्रीज़ कर गई. जैसे ब्रेकआउट वाले कहें कि हम ईद के पास जब या ब्लैक फ्राइडे पे सेल भी लगाते हैं फिर भी हमारी जो कॉस्ट बेनिफिट रेशो वो ज़्यादा निकलती. क्यों? कस्टमर ज़्यादा हो जाते हैं. तो वो सारा कुछ स्टैटिस्टिक्स में आता है. ईयर थीसिस की स्टैट लगा दो, सिंपल सी बात है. यहाँ पे ईयर नहीं आना था, यहाँ पे यार आना था. दैट्स एक्चुअली अ स्पेलिंग मिस्टेक एंड इट्स नॉट अनइंटेंशनली, इट इज़ इंटेंशनली. मतलब मैंने खुद से की है. मतलब क्यों की है? आप लोगों को जज करने के लिए. मुझे ऑडियो में मैसेज करना है जिसने वीडियो सारी देखी है कि ईयर के स्पेलिंग मैंने क्या लिखने थे. यहाँ पे YAAR करना था, यार थीसिस की स्टार्ट लगा दो. मैंने ईयर बोला है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे टॉपिक्स को स्किप करते हैं. एंड आई विल पुट सम कीवर्ड्स इनसाइड. पहला ये हो गया कि आपने बोलना है यार, ये लिख देना बस आपने मुझे इनबॉक्स में टेलीग्राम पे. एंड देन अनोवा एट्सेट्रा. जो लोग नए हैं उनको नहीं पता टेलीग्राम क्या है, तो वो टेलीग्राम का ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं. रोज़ाना 9:30 बजे हमारी शाम को पाकिस्तानी टाइम पे मीटिंग्स होती हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमने डेटा साइंस को सीखना है. तो अनोवा टेस्ट क्या होता है? दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अगर आपके जहन में कोई भी और एग्जांपल है स्टैटिस्टिक्स की, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. अब मैं थोड़ी सी स्पीड अप करने वाला हूँ, आपको पता चल गया होगा.
बाकी मज़े की बात है कि लैंग्वेज भी होती है स्टैटिस्टिक्स की। जैसे हमने पाइथन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज सीखी, पहला लेक्चर याद करें यार, पाइथन मेरा नाम तो लिखो। पाइथन कहता मैंने नहीं लिखना, फिर हम कहते हैं प्रिंट माई नेम, फिर वो कहता है अच्छा मैं लिख देता हूँ। सिमिलर टू दैट व्हेन यू हैव टू टॉक ग्राफ्स, जब अपने ग्राफ प्रेजेंट करने हैं इस तरह के इस तरह के इस तरह के इस तरह के, यू हैव टू टॉक इन द लैंग्वेज ऑफ स्टैटिस्टिशियंस। क्योंकि अगर आप नहीं बात करेंगे तो वो आपका डेटा रिकग्नाइजेबल नहीं होगा, आपका एनालिसिस रिकग्नाइजेबल नहीं होगा। यू हैव टू वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कौन कौन सी हैं अब आपने मुझे बताने हैं। एवरेज इनकम इन पाकिस्तान, इसमें स्टैटिस्टिक क्या है? एवरेज है, मैं आपको बता देता हूँ, मीन। फिर हाईएस्ट स्कोर इन क्रिकेट मैच, इसमें स्टैटिस्टिक्स क्या है ये आप नीचे लिखें। फिर फास्टेस्ट बाउलर, इसमें स्टैटिस्टिक क्या है वो नीचे लिखें। सबसे कम रन खाए फलाने बॉलर ने, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम हसन अली की मिसाल ले लेते हैं, बाकी आपको पता है मैंने उसकी मिसाल क्यों ली है। अगर जो क्रिकेट के फ़ैन हैं वो मुझे पता है यहाँ पे थोड़े से परेशान भी होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, बट द थिंग इज़ यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैंने टच देना है कल्चरल। सबसे कम रन किसने खाए? हसन अली ने। नहीं खाए मुझे पता है और आपको भी पता है, बट द थिंग इज़ हसन अली। देन 40% टीचर्स इन पाकिस्तान आर फीमेल, क्या इसमें स्टैटिस्टिक है? देन कल बारिश कितनी होगी भी कि नहीं होगी, ठीक है, क्या स्टैटिस्टिक्स है? देन डॉलर कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, इसमें क्या स्टैटिस्टिक है? देन हॉस्टल्स में लड़के ज़्यादा खर्चा करते हैं लड़कियों की निस्बत, इसमें क्या स्टैटिस्टिक है? मज़ा आ रहा है, आने वाला है। फैसलाबाद, लाहौर और कराची, देन सरगोदा, इस्लामाबाद, जुगतों की रैंकिंग अगर हम करें कि कौन कहाँ पे जोक्स ज़्यादा करता है, एवरीबडी नोज फैसलाबाद, बिकॉज बाबा जी फैसलाबाद। एंड एग्जैक्टली यहाँ पे आपने लिखना है बाबा जी फैसलाबाद कमेंट सेक्शन में। यू नो यार, मुझे थोड़ा सा ना अब स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है क्योंकि कोर्स को बहुत ज़्यादा लोग सीरियस नहीं ले रहे। तो आप ये देखें कि ये सारा कुछ करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स को देखना पड़ता है। अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, अगर नहीं की यू नो आई एम वॉचिंग यू, पॉज करें। पॉज करने के बाद पॉज करने के बाद आप क्या करें, इसमें से स्टैटिस्टिक ढूंढें। जैसे यहाँ पे मीन है, यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर का मतलब मैक्सिमम है, इसी तरह आगे हैं, ठीक है। लेट्स सी, वीडियो पॉज की आपने, वीडियो पॉज नहीं की, नहीं करनी तो ना सही। नेक्स्ट, हियर इज द वैल्यू। अगर आप खुद के साथ सिंसियर हैं तो आप इसको देखे बगैर फ़ौरन पीछे जाएं, वीडियो पॉज करके खुद लिखें, वरना चीटिंग करनी कर लें, मुझे क्या जाता है। एवरेज इनकम इन पाकिस्तान, इसमें एवरेज जो है वो स्टैटिस्टिक है, इसमें मैक्सिमम, इसमें भी मैक्सिमम क्योंकि फास्टेस्ट रेशो है। मिनिमम कम खाए, इसमें परसेंटेज स्टैटिस्टिक्स है। इसमें लाइकलीहुड है कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी। फिर वेरिएंस यहाँ पे डॉलर की प्राइस कितनी ऊपर जाती है कितनी नीचे आती है। देन हॉस्टल में ख़र्चा होता है, ये टी टेस्ट का एक एग्जाम्पल है स्टैटिस्टिक के एनालिसिस की। देन यहाँ पे इस्लामाबाद जुगतों में की रैंकिंग, ठीक है, फैसलाबाद से इस्लामाबाद तक, तो वो अनुवाद है। तो इसमें ये सारे स्टैटिस्टिक हैं। स्टैटिस्टिक वो होता है जिसके थ्रू हम कोई भी मतलब अपनी बात को शेयर करते हुए उसकी टर्म को यूज़ करते हैं। मुझे पता है बहुत सारे स्टैटिस्टिशियंस भी यहाँ पे हैं और वो मुझे कहेंगे कि ये गलत बता रहा है, बट द थिंग इज़ फॉर द बेसिक कोर्स दिस इज़ अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू शुड नो। फिर हम आगे जाके इसको डिफाइन भी करने वाले हैं, लेकिन मैं गलत नहीं बता रहा, मैं बता दूँ। लैंग्वेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? फॉर एग्जांपल कोविड केसेस इन पाकिस्तान, ये देखें यहाँ से केसेस रेज किए कैसे जनाब। ये एक डेटा है जो जॉन हॉपकिंस ने डेटा अप्रैल 29 अप्रैल को पब्लिश किया था, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने। 2021 का डेटा है। एंड हियर यू कैन सी द केसेस राइज इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स यूज़ हो रही है, ठीक है। 7 डेज़ एवरेज का डेटा है, ये देखिए उन्होंने कहा रोलिंग 7 डेज़ एवरेज, डे एवरेजेस, 7 दिनों की एवरेज हर पॉइंट पे होती है, ठीक है, हर महीने में। तो इस तरीके से उन्होंने डाटा निकाला, BBC की रिपोर्ट से लिया ये डाटा। तो ये भी एक केसेस है। एंड देन पब्लिकेशन रिजल्ट्स, जो आप कोई भी पब्लिकेशन रिजल्ट जो है पब्लिश करते हैं उसमें मीन मीडियन मोड का बताते हैं, कंपैरिजन बताते हैं कि ये ट्रीटमेंट उससे अच्छी आई, ये ट्रीटमेंट उससे अच्छी आई। और सबको पता है जो मास्टर्स के थीसिस वगैरह करते हैं, दे हैव टू यूज़ डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस मेथड। टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, माय फेवरेट टॉपिक। अगर आपको इसकी समझ आ गई और आपको पिछली सारी टर्म्स की समझ लग गई है तो प्लीज़ 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 जितनी भी हो सकती हैं स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स वो कमेंट सेक्शन में भी लिखें और अपनी नोटबुक में भी लिखें।
ज़रूर लिखें जो मैंने पीछे बताई हैं। ये तो मैंने बताई है ना, इसके अलावा आपको कौन कौन सी लगती हैं वो एग्जाम्पल में कमेंट्स में लिखें। फिर टाइप ऑफ डेटा में आ जाते हैं जनाब अली। फर्स्ट टाइप कौन सी है जिसमें हम मतलब टाइप वाइज में डिवाइड करने वाला हूँ, क्रॉस सेक्शनल डेटा एंड टाइम सीरीज़ का डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा वो डेटा होता है जो हम कलेक्ट करते हैं एट वन पॉइंट, मतलब कि आज ये वीडियो कितने लोग देख रहे हैं, एक एग्जांपल है, ठीक है। तो उस टाइम पे मतलब आज के दिन यानी कि 13 जनवरी को कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, दैट इज़ ए काइंड ऑफ क्रॉस सेक्शनल डेटा। हर किसी का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे तो वो क्रॉस सेक्शन होगा। देन डाटा कलेक्टेड ओवर डिफरेंट टाइम पॉइंट्स। अगर मैं उसी डेटा को कहूँ कि यकम से लेके 13 जनवरी तक रोज़ाना कितने बंदे लाइव सेशन में आते रहे, एंड दैट्स एक्चुअली अ डाटा कलेक्टेड ओवर टाइम पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट को कितने थे, सेकंड को कितने थे, थर्ड को कितने थे। तो इस तरीके से आपका डेटा जो है वो मूव करेगा। जैसे मैंने ये आपको कोविड-19 की यहाँ पे एग्जांपल दी और यहाँ पे डिफरेंट डेटा सेट की मैंने एग्जांपल दी। ये मैंने आर वाले कोर्स में पढ़ाया हुआ है, और अगर आप डेटा साइंस विद आर सीखना चाहते हैं, हमने पूरा कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, आप ऊपर देख सकते हैं, लिंक आ रहा होगा। अगर नहीं ऊपर आया लिंक तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। कैसा फिर? खैर, दूसरी डेटा टाइप कौन सी है? दूसरी डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। इसमें यूनिवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। ये असल में ये जो मैं डेटा टाइप्स बता रहा हूँ ना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। पहली डेटा टाइप में हमने क्या देखा, क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है, और ये दूसरा डेटा होता है हमारे पास टाइम सीरीज़ का। फिर होता है यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट। डाटा कंटेन्स अ सिंगल वेरिएबल टू मेजर एंटिटी। फॉर एग्जांपल, आप रोज़ाना कितना खाना खाते हैं जिससे आपका वज़न कितना बढ़ रहा है, ठीक है। सिंगल वेरिएबल है और उसकी एंटिटी देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप खाना कितना खाते हैं और आपका वेट कितना बढ़ रहा है, ठीक होगा, ये होगी सिंगल एंटिटी। अगर आप कहें मल्टीवेरिएट एनालिसिस, डाटा कंटेन्स मोर देन 2 वेरिएबल्स टू मेजर समथिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप रोज़ाना खाना खाने के साथ साथ फिर आप कहते हैं कि मैं पानी भी पीता हूँ, 2 वेरिएबल ले लिए, खाना प्लस पानी, तो आपका वेट कितना बढ़ता है, दैट्स एक्चुअली अ मल्टीवेरिएट। सिंगल वेरिएट ये होगा कि मैं रोज़ाना एक बिरयानी की प्लेट खा रहा हूँ तो मेरा वेट कितना बढ़ रहा है, और दूसरा मल्टीवेरिएट हो गया, रोज़ाना बिरयानी की प्लेट के साथ मैं कोक पी रहा हूँ तो मेरा वेट कितना बढ़ा, ठीक है। तो दोनों का हो जाएगा। देन द थिंग इज़, यूनिवेरिएट में एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, प्लांट हाइट। प्लांट हाइट, पानी देने से पानी कितना प्लांट कितना बड़ा हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, मल्टीवेरिएट। इसमें कि मैं क्यों कहूँगा कि फर्टिलाइज़र भी और पानी का इरिगेशन का टाइम भी, अगर ये भी इसमें देखें तो कितना प्लांट बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये इसमें 2 फैक्टर हो गए, इसमें सिर्फ एक है जो इरिगेशन है, या आप इसको सिंपली फर्टिलाइज़र भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, एंड नाउ यू हैव टू राइट इन द कमेंट्स, प्लीज़ इरिगेशन वाला वहाँ पे लिख दें। ये मैं क्यों छोटी छोटी ट्रिक्स आपको कह रहा हूँ बार बार, मुझे पता लग रहा है कौन इंटरेस्टेड है, देन आई कैन गिव देम लाइक स्पेशल टाइम स्पैन टू टॉक अबाउट दिस। वेरिएबल टाइप अगेन 1 में, क्यों मैं 1 में लेके आया हूँ, यहाँ पे 2 था डेटा टाइप्स, ये वेरिएबल टाइप है। आप परेशान ना हो, वेरिएबल क्या होता है, डेटा क्या होता है। डेटा में मतलब किसी किस्म का भी डेटा जो आप न्यूमेरिकल या स्ट्रिंग वाले फॉर्म में लेते हैं, और वेरिएबल क्या होता है अब उसको देखते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल, ये नॉमिनल होता है। फॉर एग्जांपल, कैटेगरी येस और नो, ट्रू और फॉल्स, या आपके स्ट्रिंग में जितने भी वेरिएबल्स आते हैं, जैसा कश्ती के डेटा सेट में था, आपने देखा मेल फीमेल, वो क्या है, वो कैटेगोरिकल है, ठीक है। और बाइनोमियल क्या होता है, अगर आपके पास ट्रू फॉल्स या 2 ही ऑप्शंस हों। मल्टीनोमियल होता है जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हों। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे नो क्वांटिटेटिव डेटा होता है और रिलेशनशिप इनका गिवन होता है। फॉर एग्जांपल, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपने आज सुबह नाश्ता किया? जब आप कहेंगे ट्रू तो इसका मतलब है किया, जब नहीं कहेंगे ट्रू या फॉल्स कहेंगे नहीं किया तो इसका मतलब फॉल्स है। दैट मीन्स वी आर मेकिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन you, all of you who are watching this video, and then I can analyze कि किसने नाश्ता किया किसने नहीं किया और कितने बंदों ने किया कितने ने नहीं किया। That's actually a binomial, मतलब binomial, ठीक है, बाई कैटेगोरिकल, ठीक है, इसको कैटेगोरिकल बोलते हैं। देन मल्टीनोमियल आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप किस पे देख रहे हैं? फर्स्ट मोबाइल पे, सेकंड आप टीवी पे देख रहे हैं, टीवी पे भी यूट्यूब स्मार्ट टीवीज़ में आ जाती है, थर्ड आप अपने लैपटॉप पे देख रहे हैं, फोर्थ आप अपने पीसी पे देख रहे हैं, 5 आप अपने पैड्स आईपैड्स वगैरह पे देख रहे हैं, 6 आप किसी के मोबाइल पे देख रहे हैं, 7 आप किसी और के मोबाइल पे देख रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें डालते जाएं तो वो मल्टीनोमियल हो जाता है।
आंसर आपका कैटेगोरिकली होना है, बट आपके पास चॉइसेस डिफरेंट है। एक अगेन एग्जांपल है, सुबह को आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, आपके पास डिफरेंट ट्रैवल चॉइसेस हैं, तो आप क्या करेंगे जनाब अली, या बस लेंगे या कार पे जाएंगे या पैदल जाएंगे या बाइक पे जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंट चॉइसेस हैं, लेकिन आपको एक चूज़ करनी पड़ती है। या आप देखें कि आपके कितनी सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है, और उसमें से आप एक को चूज़ करके लिखते हैं, ठीक है। तो उसको हम मल्टीनोमियल कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं फिर दूंगा। कश्ती वाले डेटा सेट के अंदर हु का एक कॉलम था। हु का मतलब या मेल है, या वुमेन है, मैन है, या चाइल्ड है, ठीक है। 3 ऑप्शंस थी। तो बाइनोमियल क्या था, मेल फीमेल, इसमें वुमेन, मैन एंड चाइल्ड। तो ये भी आपको समझ आ गया। देन वी मूव ऑन वेरिएबल्स टाइप 2। कैटेगोरिकली है, नॉमिनली है, लेकिन ऑर्डिनल वेरिएबल है। डाटा रैंकिंग की बेस पे से हम या ऑर्डर की बेस पे करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कितने सेल फोन हैं, ठीक है, दैट्स अ काइंड ऑफ ऑर्डिनल वेरिएबल। अब क्या चीज़ है कि कैटेगरीज कैन बी कंपेयर्ड, नो फिक्स्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे पास कितने फ़ोन हैं और आपके पास कितने हैं, लेकिन वो मैटर नहीं करता कितने। वो हम कंपेयर करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लेकिन हम उसको कंपेयर नहीं करेंगे। नो फिक्स्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। कितने फ़ोन हैं, 2 3 4 5, ये क्वांटिटी होगी। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे फ़ोन का साइज़ कितना है और आपके फ़ोन का साइज़ कितना है, दैट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ ऑर्डिनल वेरिएबल, जिसमें हम डेटा को रैंक करते हैं। फॉर एग्जांपल जिसके पास 4 है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, जिसके पास 3 है वो नीचे, जिसके पास 2 है वो नीचे, जिसके पास 1 है वो नीचे, जिसके पास नहीं है वो उससे सबसे नीचे। सो ऑर्डिनल वेरिएबल इस तरह का होता है। लेकिन यहाँ पे एक मैं पॉइंट बोलना चाहूँगा कि आपको ऑर्डिनल वेरिएबल को खुद से देखना होगा कैटेगरीज के अंदर। और आप गूगल करें, विकीपीडिया पे जाएं एंड देन रिकॉर्ड अ शॉर्ट ऑडियो एंड सेंड इट टू मी ऑन टेलीग्राम। मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें डालने वाला हूँ। फिर हम चलते हैं जनाबी अली वेरिएबल टाइप्स 3, जिसमें हम रेशोज़ का डेटा देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या उसे बोलते हैं, नेचुरल ज़ीरो होता है। डेटा हैव अ नेचुरल ज़ीरो, मतलब ज़ीरो क्या उसे बोलते हैं, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आज ज़्यादा माल बिका है कल की निस्बत इकोनॉमिक डेटा में। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे ये मेरे सर के ऊपर आ रहा है बात बात सुपरमैन दोबारा से, यहाँ पे सुपर सेल वो कह रहा है। क्यों सुपर सेल हुई है आज? मोस्टली मार्केटिंग की दुनिया में ये होता है कि किसी एक दिन सेल ज़्यादा होती है। से फॉर एग्जांपल ब्लैक फ्राइडे या वाइट फ्राइडे या ब्लेस्ड फ्राइडे, जो भी नाम देते हैं, उस दिन ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है। उसमें हम कंपेयर करते हैं कि उस दिन ज़्यादा पिछले दिनों की निस्बत कितनी ज़्यादा सेल हुई, तो उस कंपैरिजन को रेशो डाटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने मेल है कितने फीमेल हैं, तो हम इसको रेशो डाटा के अंदर भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बाइनोमियल में भी आ सकता है, बट डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से उसे मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल इसके यूनिट जो हैं वो भी हम देख सकते हैं, लेकिन एट द एंड हम इसमें परसेंटेज भी देख सकते हैं, डिफरेंट किस्म का अदर डाटा भी देख सकते हैं। आप इसको कैटेगोरिकल के साथ कभी भी जो है मिक्स ना कीजिएगा। क्यों? ये कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स का होता है। कॉन्टीन्यूस और कैटेगोरिकल वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, वी विल सी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि नॉन नेचुरल ज़ीरो होगा। अगर ज़ीरो होगा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हम कर सकते, ठीक है। कल सेल नहीं हुई, आज हुई है, ये इसका कंपैरिजन नहीं होगा। क्यों? नॉन नेचुरल ज़ीरो भी यहाँ पे होता है। अब ये नेचुरल और नॉन नेचुरल ज़ीरो क्या है, ये जब हम स्टैटिस्टिक्स में आगे एडवांस में जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बड़ी सिंपल से एग्जांपल्स ऐसे करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो रेशो डाटा क्या है कि मेरी हाइट तुम्हारे से ना 10% ज़्यादा है, ठीक है, दैट्स अ रेशो डेटा, ठीक हो गया। धन जनाब अली हम चलते हैं वेरिएबल टाइप 4, इंटरवल या वेरिएबल्स ऑफ डेटा। इंटरवल डेटा या इंटरवल वेरिएबल। अब होता क्या है, ऑर्डर्ड होते हैं और करेक्टराइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस जून में गर्मी ज़्यादा है 2020 के जून की निस्बत, ठीक है। क्यों? अब देखें, यहाँ पे गर्मी एक पैरामीटर है और हमारे पास यूनिट है इसका 50 डिग्री। हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन डिफरेंस उसका जो है मीनिंगफुल नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर 25 डिग्री को हम ये कहें कि 25 डिग्री से 50 डिग्री दुगनी गर्मी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? इट्स नॉट एक्चुअली अ डबल। आप इस चीज़ को ज़रा गौर से देखें, 25 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस डबल नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये गर्मी नहीं है। यहाँ पे कभी कभी विंड ब्रीज और नॉर्मल इन्वायरमेंट भी हो सकता है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एग्जांपल जिसको हम ऑर्डर्ड एंड करेक्टराइज डेटा में लेते हैं, लेकिन डिफरेंसेस आर मीनिंगफुल। बट वी कैन नॉट से समटाइम्स कि इसकी रेशो जो है वो डबल हो गई है या ट्रिपल हो गई है, ऐसा नहीं होता। डिफरेंस होता है, यूनिट्स में डिफरेंस होता है, सारा डिफरेंस है, बट द थिंग इज़ वी
कैन नॉट से द इंटरवल्स आर डबल्ड और ट्रिपल, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप नीचे ज़रूर लिखेंगे। अगर इसकी नहीं समझ आई तो गूगल बाबा जिंदाबाद। बाबा जी का तरीका कभी कभी आपको गूगल बाबा से भी लेना चाहिए, जो बड़े बाबा जी हैं। अब चीज़ ये है, आप लोगों को बहुत सारे बंदों को यहाँ पे मसले भी आ रहे होंगे, आई नो मसले आते हैं, स्टैटिस्टिक्स मुश्किल होती है, बट द थिंग इज़ जो मेरे स्टैटिस्टिशियंस फेलोज़ हैं जो इस कोर्स में हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब के कमेंट्स में बार बार आप आंसर्स देते रहिएगा प्लीज़, मैं भी देता रहूँगा। देन देयर आर सेवरल थिंग्स। अब मैंने आपको कहा कि रेशो मेजरमेंट कैसे होती है, फलां चीज़ मेजर कैसे करते हैं, ये चीज़ मेजर कैसे करते हैं, बट नाउ एक्चुअली वी आर गोइंग टू सी विच आर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है और मेजर क्या होती है, गिनते कैसे हैं, काउंट कैसे करते हैं, यूनिट कैसे डालते हैं, और अगर हमारे पास इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो उसमें से कौन सी वैल्यू को हमने प्लॉट करना है, सारी की सारी को करना है, कम कम करना है, बड़ी को करना है, छोटी को करना है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी हियर। अब दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सैम्पल्स जब हम लेते हैं ना, या तो पूरी पॉपुलेशन का लेते हैं जैसे मरदमशुमारी होती है पाकिस्तान में, ठीक है, और या फिर हम ये कह दें कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं ना सभी के सैंपल लिए हों। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन है कोविड की, सारी पॉपुलेशन में कितनी को लगी है, ठीक है। जो पॉपुलेशन पे रिसर्च होगी उसकी पावर मोर ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें गलती के चांसेस कम होंगे, वी विल हैव एग्जैक्ट डेटा, ठीक है, और इसमें जो एरर्स हैं वो भी कम होंगी। अब आप देखें अगर पूरी पॉपुलेशन में से 75% को लगी है ना, दैट माइट बी एन एक्चुअल रिजल्ट्स रादर देन हैविंग सैम्पल्स। मैं एक बात करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन में से कितनी को वैक्सीन लगी है, दैट इज़ 75%, ठीक हो गया। अब अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के कुछ शहरों का डेटा ले लूँ और बाद में उन्हें एनालाइज करने के बाद मैं कहूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 80% को वैक्सीन लगी है, तो इसमें एरर के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे कि पॉसिबिलिटी है कि 60 से 80% को लगे, रेंज बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एग्जैक्ट नंबर दे सकते हैं, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी आउट होती है लेकिन हम एग्जैक्ट नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये मोर एक्यूरेट होती है, ठीक है, मोर पावरफुल होती है, लेकिन ये सैम्पल स्टडी जो होती है ये लेस पावरफुल होती है एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन। लेकिन दुनिया में रिसर्च इसी को बोलते हैं कि आप सैम्पलिंग करते हैं और बहुत सारी टेक्निक है सैम्पलिंग की, और उस सैम्पलिंग की बेस पे आप सारे काम करते हैं। और मोस्टली सैम्पलिंग तब की जाती है जब आपके पास कम जो है कीमत हो या कॉस्ट कम हो या फंड्स कम हो फॉर डाटा कलेक्शन। क्यों, अगर आप फॉर एग्जांपल एक टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं, तो पूरे पाकिस्तान को वैक्सीन लगा के चेक नहीं करने वाले। क्यों, हेल्थ रिस्क भी है और रिसोर्सेज भी कम है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कुछ इंडिविजुअल्स को चेक करेंगे, उन्हें पैसे देंगे, या जो भी दुनिया में वैक्सीन चेक करने का रूल होता है कि आप कुछ इंडिविजुअल्स को लगाते हैं और उनके सैम्पल्स लेते रहते हैं कि इस पर क्या प्रॉब्लम हुई, इसको क्या प्रॉब्लम हुई, इसको क्या मसला हुआ। तो उस तरह के काम जो हैं वो हम स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं, ठीक हो गया। सैम्पल की समझ आ गई आपको, और यहाँ पे सारी की आ गई। अब एक और यहाँ पे मैं मिसाल दे देता हूँ सैम्पल और पॉपुलेशन के अंदर। कोविड-19 का डेटा जो हमने लिया, क्या आपको क्या लगता है कि कोविड-19 का डेटा पॉपुलेशन सेट पे था या सैम्पल टेस्ट पे था कि पाकिस्तान में इतने % इंक्रीज़ हो रहा है रेट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं अभी इससे पहले वो बता के हटाऊँ आपको, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ आप सुन रहे हैं कि नहीं। देन द अदर थिंग, there are notions and terms in statistics। कौन सी, अगर हमने साइज ऑफ पॉपुलेशन या नंबर ऑफ पीपल इन पाकिस्तान जिस पे हमने कोविड के एनालिसिस किया उसको शो करना है तो उसके लिए बड़ा एन यूज़ होगा। साइज ऑफ सैम्पल मतलब कितने बंदों का सैम्पल लिया हमने, दैट इज़ एक्चुअली स्मॉल एन। तो ये स्टैटिस्टिक्स की ज़ुबान में है, बड़ा एन इसको कहते हैं, छोटा एन इसे कहते हैं, लेकिन हैं दोनों साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ सैम्पल सेम तकरीबन। इसको सम कहते हैं। और इस तरह की बहुत सारी नोटेशन है लाइक दिस, म्यू, सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, और पी, और इस तरह की। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि नोटेशन इन स्टैटिस्टिक्स गूगल पे लिखें और जो जो नोटेशंस आती हैं उनके इक्वल टू का मार्क लगा के एक मार्क डाउन के ऊपर शीट बनाएं और वो मुझे सेंड करें PDF में। अगर आप नहीं करेंगे तो कम से कम आप खुद देख लें कि स्टैटिस्टिक्स की नोटेशन या नोशंस क्या होती हैं, क्योंकि अगर मैं बताने बैठ गया तो यहाँ पे 3 घंटे में लगाऊंगा। इससे बेहतर है कि आप खुद सीखें और मुझे भी बताएं ताकि मिल के इन पर डिस्कशन करें। और जो इंपॉर्टेंट होंगी आने वाले लेक्चर्स में मैं पहले उनसे बता दिया करूँगा कि ये वाली नोटेशन है, ये वाली। अभी मैं आपको डिफरेंट सिम्बल्स दिखा के डराना नहीं चाहता, भगाना नहीं चाहता, ठीक है। पॉपुलेशन मैंने बता दी, दिस इज़ पॉपुलेशन
इज़ एनी, अच्छा स्टैटिस्टिक्स मैंने बता दिया था आपको कि हम इसमें मेथड ऑफ कलेक्टिंग, डिस्प्लेइंग, एनालाइजिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम डेटा। अब डेटा कहाँ से लेना है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम पॉपुलेशन और अ सैम्पल, ठीक है। सोर्स ऑफ डेटा क्या है, हमेशा दुनिया में डेटा या पॉपुलेशन से आता है या सैम्पल से आता है, ठीक है। कोई भी काम आप कर लें, अब अगर दुनिया में सारे के सारे लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं ना, दैट्स एक्चुअली अ डेटा फ्रॉम पॉपुलेशन। दैट्स वाई फेसबुक का डेटा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सिमिलर टू मतलब गूगल का अगर आप बात करें वो तो है ही बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हर बंदा दुनिया में बैठा गूगल पे कुछ ना कुछ कर रहा है, मोस्टली जो आजकल की दुनिया है। तो आप देखें कि उनके पास दुनिया के हर बंदे का डेटा जा रहा है। दैट्स वाई देयर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, देयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स, देयर न्यूरल नेटवर्क्स एंड एवरीथिंग अबाउट लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम आई वुड से डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और जितने भी उनके इमेज एनालिसिस वगैरह के एल्गोरिथम वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली डीलिंग विद पॉपुलेशन सैम्पल, पॉपुलेशन नॉट सैम्पल, दे आर एक्चुअली डीलिंग विद दिस नोशन ऑफ स्टैटिस्टिक। आप देखें कि हम अगर कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो मैं अगर कहूँ कि इस कोर्स में पाकिस्तान पूरे को मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट्स रॉन्ग। आई एम एक्चुअली टीचिंग फ्यू पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। तो दैट्स एक्चुअली सैम्पल फ्रॉम पाकिस्तान जो डेटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान सारा डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है, नहीं, जितने बनना चाह रहे हैं दैट्स एक्चुअली सैम्पल फ्रॉम पाकिस्तान। कुछ लोग मेरे पास है वो, ए सैम्पल इज़ एनी सबसेट और सब कलेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे ये पॉपुलेशन है, इसमें से रैंडमली हमने ये चूज़ कर लिया तो ये सैम्पल होगा। अब अगर हम इसको एनालाइज करें और इसको एनालाइज करें, दोनों के रिजल्ट तकरीबन सेम आएंगे, लेकिन यहाँ पे एरर के चांसेस ज़्यादा हैं और यहाँ पे कम है, ठीक है। एंड देन इंक्लूडिंग द केस दैट द सैम्पल कंसिस्ट ऑफ द होल पॉपुलेशन, इन विच केस इट इज़ टर्म्ड एज सेंसस। अगर आपका सैम्पल पूरी पॉपुलेशन पे होता है तो उसे सेंसस बोलते हैं, ठीक है। यार मरदमशुमारी की एग्जांपल मैंने आपको दी, या पूरी पॉपुलेशन का जो हमने एनालिसिस किया, दैट्स एक्चुअली ए सेंसस, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी आप मेरी नहीं समझ आती ना आपको, गूगल पे फ़ौरन देख लिया करें कि सेंसस क्या है। बाबा बैठा वहाँ पे, लो देसी मिसाल आ गई, बाबा जी दी भुख वाली मिसाल, भूख लगवाने वाली मिसाल। मैं पंजाबी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता हूँ, आई एम सॉरी। देग पकी हुई है, अब आप कहते हैं एक बंदे को, यार ये चावल तो चेक करो, मुझे टेस्ट करके बताओ कैसे बने, तो बंदा क्या पूरी देख खा जाएगा? नहीं, वो कुछ चावल लेगा, उन्हें टेस्ट करेगा और कहेगा ठीक है। अगर उसे भूख लगी तो एक प्लेट मांग लेगा, ठीक है, नमक तेज़ है कम है वो सारा बता देगा। दैट्स द एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ सैम्पल एंड पॉपुलेशन। आपने पूरी पॉपुलेशन रेडी की, लेकिन उसमें से सैंपल ले लिया रैंडमली हिलाने के बाद और उसे टेस्ट कर लिया। तो यही डिफरेंस है कि पॉपुलेशन क्या होता है, अगर वो बंदा पूरी देख खा के चेक करता तो उसने कहना था ठीक है, अच्छा है, उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है और आपको कहीं से भी कंप्लेन नहीं आनी थी। क्यों? जो नमक तेज़ होता तो वो तो खा गया, नमक तेज़ भी खा गया, मिर्च तेज़ भी खा गया, अगर चने कम थे या चिकन नहीं था, बिरयानी नहीं थी, तो वो सारा कुछ खा गया। सैंपल क्या होगा? ऑन द अदर हैंड सैंपल ही होगा कि वो कुछ चावल ले और खा जाए, लेकिन उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? लोगों की कंप्लेंट्स भी आ सकती हैं, लोगों को अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, तो यू विल हैव अ रेंज ऑफ कमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे जोक आता है, फैसलाबादी जोक। ठंडा नहीं होगा, मुझे पता है आज नहीं ठंडा होगा क्योंकि आज मैंने प्रैक्टिस की है। जोक ये है, और इसमें सैंपल पॉपुलेशन का भी पूरा मैं सीन बताने लगा हूँ। यहाँ पे एरर सैंपल में, देग वाली एग्जाम्पल में, एक बंदा ना अकीके करता है अपने बच्चों के और पूरे गांव को बुला लेता है कि आएँ आप जी हमारे साथ बैठ के ना खाना खाएं। वो कमाल डिशेस बनाता है, हर किस्म की डिशेस बनाता है, सब डिशेस बनाता है। तो ना एक उसका दोस्त होता है जो उससे बड़ा जेलस होता है ना, तो वो भी आ जाता है खाना खाने, सारे तारीफ़ें कर रहे हैं, जी मज़ा आ गया मज़ा आ गया। वो बंदा कहता है मज़ा तो आना ही था, मैंने 10 लाख रुपया खाने पे लगा दिया। हर बंदे को कह रहा है मज़ा तो आना था, मैंने 10 लाख रुपया खाने पे लगा दिया। अब एक डिश में थोड़ा सा नमक ज़्यादा होता है, थोड़ा सा नमक ज़्यादा होता है, और कोई बंदा नहीं कहता यार इस बंदे ने ख़र्चा किया, हमने क्यों कहना ऐसा, मज़ा आ गया। तो वो बंदा हर किसी को कह रहा है मज़ा आ गया, कहता हाँ जी मज़ा तो आना ही था, मैंने 10 लाख रुपये का खाना खिला दिया। वो बंदा आता है बाहर जो जेलस हो रहा था, उसे कहता हाँ जी खाना कैसा था? वो आगे से कहता खाना अच्छा था। कहता अच्छा होना ही था, 10 लाख रुपया मैंने लगा दिया खाने पे। आगे से वो बंदा कहता हाँ जी 10 लाख तो ਤੁਹਾਡਾ लगना ही सी, 8 लाख का तो नमक ही लग गया होगा उसमें। मतलब ये कि 8 लाख का तो नमक ही लग गया होना। मतलब वो बार बार कही जा रहा था 10 लाख लगाया, उसने बात कर दी। तो रेंज ऑफ कमेंट्स जब मिले उसे, तो उसके अंदर आपने देख लिया कि पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं और नेगेटिव कमेंट्स भी हैं, तो एरर के चांसेस ज़्यादा हैं, किसी को पसंद है या नहीं है, पसंद है या नहीं है। इसी तरह सैंपल में एरर के चांसेस ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन में
कम होते हैं। ये जस्ट अ जोक असाइड। ठंडा था तब भी लिख दें, अच्छा तब भी लिख दें। मैं कोशिश करता हूँ यार आपको हंसाने की, आप नहीं हंसते तो भाई अपना इलाज करवाएं, मेरे जोक सही हैं। खैर, नोशंस एंड टर्म्स, अब बड़ी अंग्रेज़ों वाली चीज़ें मैं बताने वाला हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मेजरमेंट क्या होती है? किसी चीज़ को मापना, काउंट करना, गिनना, ठीक है। मेरी हाइट फॉर एग्जांपल अगर 6 फीट है वो गिनना, अगर आप लोगों की हाइट 5 फीट 10 इंचज़ है वो गिनना, मेजरमेंट करना। अगर आपका वेट 80 है, 60 है, 40 kg है, वो एक मेजरमेंट है। इसी तरह सैंपल की पॉपुलेशन की किसी चीज़ को मापना, गिनना, काउंट करना, या आप किसी किस्म का भी उस पर कोई भी काम करते हैं, दैट्स क्वान्टिटेटिवली देखते हैं, दैट्स अ मेजरमेंट। ये नंबर होता है या एट्रीब्यूट होता है कंप्यूटेड फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन और अ सैंपल। द मेजरमेंट ऑफ सैंपल एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द सैंपल डेटा। डेटा क्या है? वो यही है। मेजरमेंट क्या होती है? जैसे कश्ती वाले डेटा में कितने सर्वाइव किए, कितने मर गए, कितने बच गए, दैट वाज एक्चुअली मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल किसके सर्वाइवल के चांसेस कितने, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। अ पैरामीटर इज़ ए नंबर दैट समराइजेज सम एस्पेक्ट्स ऑफ अ पॉपुलेशन एज अ होल। ठीक है, पैरामीटर एक नंबर होता है जो समराइज करता है सम पॉपुलेशन को, ठीक है, एज ए होल। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, हम उसको भी देखते हैं। स्टैटिस्टिक इज़ ए नंबर computed from the sample data, mean, median, mode, statistic। पैरामीटर कौन सा है? कि कोई भी एक चीज़ उसमें से देख लें आप, ठीक है, ये पैरामीटर क्या होगा और मीन, मीडियन, मॉड क्या होगा, इसको हम देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? देन इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग, डिस्प्लेइंग एंड डिस्क्राइबिंग डेटा। सिर्फ डेटा को देख के, मीन, मीडियन, मॉड जो हमने आपको बताए थे कि ये इतनी पॉपुलेशन, इतनी, जो पांडास पे मेरी पिछली वीडियो आई है, दैट्स एक्चुअली अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स। अब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस भी होता है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन मैं उसका सिर्फ नाम बता दूं, आप गूगल पे सर्च करें और उसकी डेफिनेशंस को याद करें और मुझे बताएं। अब थोड़ा सा ना बंदों की तरह हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, मेरी इंग्लिश नहीं ठीक है, यू नो दैट, is the branch of statistics that involves drawing conclusions about a population based on information contained in a sample taken from that population। इसमें क्या है कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से हम कोई जो रिजल्ट निकालते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, दैट्स एक्चुअली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव डेटा को ऑर्गेनाइज, डिस्प्ले और डिस्क्राइब करना कि इस डेटा में से ये हुआ, इस डेटा में से ये हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है, हम आहिस्ता आहिस्ता को फर्दर देखते रहेंगे बारी बारी हर स्टैटिस्टिक्स के मेथड को। फिर आती है हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा मैंने पहले भी आपको बताया कि नॉन न्यूमेरिक डेटा, कैटेगोरिकल डेटा को क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। ये अपने माइंड में बिठा लें जो मैंने पीछे बताया, यस, नो, मेल, फीमेल। कैटेगरीज मतलब जो जिसमें क्वांटिटी शामिल ना हो, ठीक है, और क्वांटिटेटिव वो होता है जिसमें नंबर्स हो, ठीक है, न्यूमेरिकल हो, फ्लोट नंबर हो, ये सारी चीज़ें। फिर मीन क्या होता है? एवरेज। सीधी सी बात है यार, सभी को जमा करना, उनके नंबर पे डिवाइड कर देना। एवरेज के फार्मूले का नहीं पता यार जान दो, इतना तो पता होगा आप लोगों को। मीन इज़ द सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एवरेज, ठीक है। ये मैं भी डेफिनेशन इस वजह से लिखी हैं ताकि जो बहुत लेवल के स्टैटिस्टिशियंस हैं ना मेरे साथ, उनको ईजिली समझ आ जाए और वो क्लेम करें कि ये बंदा सही पढ़ा रहा है। मुझे कुछ देखना भी पड़ता है। द मीन इज़ द एवरेज और द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स। अब ये मैंने क्यों लिखे हैं मोस्ट कॉमन वैल्यू? क्यों? सभी को जब आप जमा करके डिवाइड करेंगे तो वो मोस्ट कॉमन ही होगी, ठीक है। देन यहाँ पे आपके लिए एक पानी का ग्लास बनता है, आप भी पिए। पी लें यार आप भी पानी, आपकी सेहत के लिए कह रहा हूँ, बैठे वीडियो देखी जा रही। चलो जी, अगली चीज़ आ गई, पानी नहीं पीना आपने, बिन माना तो बहुत। मीन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं मीन की? मीन क्यों ज़रूरी है, किस वजह से ज़रूरी है, और प्रॉपर्टी क्या है? मीन ये वो वाला मीन है कि यू आर सो मीन, ये वो वाला मीन नहीं है। दिस मीन इज़ एक्चुअली एन एवरेज, ठीक है। मीन जो मैंने पीछे डेफिनेशन आपको बताई। मीनिंगफुल फॉर इंटरवल्स एंड रेशो डेटा। इंटरवल्स के लिए भी और रेशो डेटा के लिए भी, जो मैंने पीछे बता दिया। आपने स्किप कर दिया तो आपको नहीं बतागा, मैंने बताऊंगा। देन there are some other terms like outliers change the mean of a data, therefore median is useful at that moment, ठीक है। आउटलायर क्या होते हैं और डेटा क्या होता है और मीन क्या होता है वो देखते हैं। द मीडियन इज द मिडल नंबर
इन ए सॉर्टेड असेंडिंग और डिसेंडिंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। मीडियन क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को सॉर्ट करते हैं ना डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, उसका सेंटर वाला। फॉर एग्जांपल ये देखें, हमने डिफरेंट ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको स्टार्ट से एंड तक हमने सॉर्ट किया, इनके सेंटर वाला ये क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। अब अगर इन सभी की एज को डिवाइड करके उनके 5 पे, मतलब उनके नंबर ऑफ सैम्पल पे एज को प्लस करके सम करके उनके नंबर ऑफ सैम्पल पे डिवाइड कर दें, देन वी विल हैव एन एवरेज। आउटलायर क्या होगा, अगर इस बच्चे की एज 2 साल है, इसकी 30 है, इसकी 40 है, इसकी 50 है और इसकी 60 है, तो आप देखें कि इन सभी की एक दूसरे के पास पास एजेस हैं। तो ये बच्चा जो 2 साल के एम बीच में आया और इसने डाटा के बाहर जाना है, ठीक है, मीन से बहुत दूर जाना है, ठीक है, दैट्स एन आउटलायर। इसको आप देखेंगे भी। अब ये देखें 3 ग्राफ हैं, ठीक है, बार्स हैं। आप देखें इसको और इसको और इसको देख के क्या लगता है कि इन तीनों पॉइंट्स में से सेंटर में लाइन कहाँ पे आएगी, तकरीबन यहाँ पे। दैट्स एक्चुअली कॉल्ड अ मीन। फिर देख लेते हैं आगे, टेंशन ना लें, बहुत मिसालें आने वाली हैं। यहाँ पे देखें पॉपुलेशन मीन क्या होता है, न्यू से आप इसे सर्च करते हैं, म्यू कहते हैं इसे या न्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, यू हैव टू वॉच, नहीं याद आता ना करें, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि पॉपुलेशन के मीन को इस साइन से करते हैं शो। आपकी असाइनमेंट है असल में ना, इस वजह से मुझे ना पूछेंगे क्या है ये क्या नहीं है। और ये है एक्स बार, ओह मैंने बता दिया, चलो कोई नहीं, खैर एक्स बार है, ये न्यू है। म्यू न्यू क्या है आप देखें, मुझे नहीं पता। देन यू सम एक्स, एक्स क्या है जनाब, जितनी भी एजेस हैं या जो भी पैरामीटर हैं। अब आ गया ना, मैं ज़रा अंग्रेज़ों के तरीके में, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, दैट्स एक्चुअली द फार्मूला फॉर मीन। सानू नहीं चाहिए फार्मूला, वी डोंट नीड दिस फार्मूला। क्यों? क्योंकि जब मीन आपने कैलकुलेट कर लिया ना ऑलरेडी इनसाइड पैंडास, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि मीन होता क्या है। सैम्पल का मीन क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, और पॉपुलेशन का भी, ठीक है, पता होना ज़रूरी है यार। इक्वेशंस मैं नहीं बता रहा क्योंकि फार्मूले इस स्टेज पे ज़रूरी नहीं है, दुनिया बहुत आगे चली गई है। मीडियन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। मीडियन क्या है, मैंने आपको बताया कि इस एंगल पे करने के बाद सेंटर वाली जो वैल्यू है वो उसको कहते हैं मीडियन। द मीडियन इज़ द मिडल नंबर इन अ सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। अब क्या होगा, अब ये है, ये मीडियन है। फॉर एग्जांपल अगर एज की बात करें, 2, इसकी मैंने कहा था 20, सॉरी, और इसकी मैं कहता हूँ 30, इसकी 40, इसकी 50। तो मोस्टली क्या होता है, जो मीडियन होता है ना, उसकी एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स की ज़बान में उसकी राइट साइड पे भी उतना ही डाटा होता है और लेफ़्ट साइड पे भी उतना ही होता है। मतलब नंबर ऑफ़ पीपल या एज ग्रुप राइट साइड पे भी उसके उतने होंगे, लेफ़्ट साइड पे भी उसके उतने होंगे। लेकिन कभी ये ट्रू होता है, कभी ये फॉल्स होता है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन डेटा यू कैन एक्चुअली गो विद मीन और मीडियन, ठीक है। हम देखेंगे हमने कब मीडियन को यूज़ करना है और कब मीन को यूज़ करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अबाउट 50% पीपल विल हैव मोर देन दिस सैलरी पर मंथ। फॉर एग्जाम्पल अगर इस बंदे की सैलरी 50,000 है ना PKR पर मंथ, तो इसकी राइट साइड पे, यानी हमारी राइट साइड पे, इसकी लेफ़्ट साइड पे जो लोग होंगे उनकी सैलरी जो है ना यूजुअली 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ मीडियन, ठीक है। और अगर हम उसकी लेफ़्ट साइड पे जाएं तो उनकी सैलरी जो है 50,000 से कम होनी चाहिए, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग में तो उल्ट हो जाएगा। खैर, इससे राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे चीज़ें बढ़ती या कम होती हैं 50% लोगों की। हम ये सोचते हैं कि मीडियन की राइट साइड पे भी 50% डाटा है, मीडियन की लेफ़्ट साइड पे भी 50% डाटा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल देसी वाली आ गई दिमाग में, आपके घर ईद है, ठीक है, ईद आई हुई है सबके घर, ठीक है, और आप 3 बहन भाई हैं, बहन आपसे बड़ी हैं, भाई आपसे छोटा है, और आप मंझले हैं, ठीक है। एक मेहमान आते हैं आपके घर, और जिनको जो मैं मिसाल देने लगा हूँ जो मंझले हैं उन्हें पता होगा। मेहमान आता है आपके घर, आपकी बड़ी बहन को 1,000 रुपया दे जाता है, आपको 500 दे जाता है, और आपको आपके छोटे भाई को वो 250 दे जाता है, ठीक हो गया। तो आप देखें कि आप सेंटर में आप मीडियन होंगे, ठीक है, मिडल वाला जो होता है, और आपकी राइट साइड पे भी उतना ही 50% पॉपुलेशन को ज़्यादा मिलना चाहिए, और आपके लेफ़्ट साइड पे 50% पॉपुलेशन को कम मिलना चाहिए। इसकी मिसाल यही है कि आपके छोटे भाई को कम पैसे मिले क्योंकि वो असेंडिंग ऑर्डर में पहला था,
या आपसे कह लें कि आपको वो आपसे छोटा है एज में, इस वजह से उसे कम मिले। आप उससे बड़े हैं, आपको उससे ज़्यादा मिले क्योंकि आप मीडियन है। और जो आपसे ऊपर होगा उसे ज़्यादा मिलेंगे पैसे, और जो आपसे नीचे होगा उससे कम मिलेंगे। सिंपल सी एग्जांपल है, मंझले को दरमियाने पैसे मिल गए हैं ईद के, छोटे को कम मिले हैं और बड़ी बहन को ज़्यादा मिले हैं। इससे अच्छी एग्जाम्पल मेरे पास है नहीं थी। अगर आपके पास है तो कमेंट में लिख देना। यूनिक फॉर ईच डेटा सेट, हर डेटा सेट का अपना कमाल का मीडियन होता है। इस वजह से कभी हम इसे देखते हैं, कभी नहीं देखते। क्यों देखते हैं, कहाँ देखते हैं, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। आउटलायर्स डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन द मीडियन। जैसे मैंने आपको बताया कि इस बच्चे की अगर 2 साल एज है ना और बाकी की 20, 30, 40, 50 है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा मीडियन पे, ठीक है, क्योंकि हम मिडल वाले बंदे की वैल्यू देख रहे हैं, हम यहाँ पे एवरेज नहीं देख रहे, ठीक है। रेशोज, इंटरवल्स एंड ऑर्डिनल डेटा हैज़ बेस्ट यूज़ ऑफ मीडियन। मैं कौन कौन से डेटा सेट है मैंने पहले बता दिए, याद रखने की इनको ज़रूरत नहीं कि कहाँ कहाँ पे मीडियन यूज़ होगा, बट स्टिल यू शुड हैव एन आइडिया। Then we move towards mod, the value that occurs most frequently। अब सभी की नज़रें मिठाई पे चली गई हैं। बहुत भूखे शोधे हो यार आप लोग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, यहाँ पे मिलती नहीं है। चलो कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लास में मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर एज। आप में से जिन लोगों ने सेम एज ज़्यादा बताई हुई, दैट्स मॉड। अगर आप में से 50 लोगों में से 30 कहते हैं या 20 कहते हैं या ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल कहते हैं कि हमारी एज 20 साल है, तो वो एज मॉड होगी। मॉड इज़ लाइक अ वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो ये से अच्छी एग्जांपल नहीं थी, मेरी भी 50 है, मेरी भी 50 है, मेरी भी 50 है, इस तरह। इसी तरह मिठाई की दुकान में जाए ना तो अक्सर ये होता है कि रसगुल्ले का रेट भी वही होता है, ठीक है, गुलाब जामुन का भी वही होता है, कलाकंद का भी वही होता है, बर्फ़ी का भी वही होता है, अखरोट के हलवे का, पानी आ गया मुंह में, अखरोट के हलवे का भी वही होता है। तो आप देखें कि जो वैल्यू की प्राइस बार बार सेम आ रही है ना, दैट्स एक्चुअली मॉड। तो उनकी प्राइस लिस्ट में आप देखेंगे तो अक्सर ऐसा होता है। मिक्स मिठाई के डब्बे का रेट और होता है और दूसरी मिठाई के डब्बे का रेट होता है। मुझे बहुत पसंद है। अगर आप फैसलाबाद कभी आए ना, तो मैं स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा, लेकिन यादगार की मिठाई खाने वाली है, दैट्स माय फेवरेट, सदर बाज़ार के अंदर, गुलाम अहमदाबाद के अंदर। खैर, देन पाइथन में मीन, मीडियन, मॉड कैसे कैलकुलेट करना है, आ गई ना बात हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की। कल वाली वीडियो में मैंने बड़ी अच्छे तरीके से बताया है पांडास का डिस्क्राइब फंक्शन, उसके अंदर आता है मीन, मीडियन एंड मॉड कैसे करना है। यू हैव टू सी इट बाय योर सेल्फ। लेट्स गिव यू एन एग्जाम्पल। ये हमने डाटा इंपोर्ट किया आयरस का। अब आपकी यहाँ पे असाइनमेंट बनती है कि आयरस का डाटा मैंने डाउनलोड कैसे किया। मैंने कश्ती वाला डेटा सेट जो मैंने पांडास की वीडियो बनाई है पिछली, उसमें मैंने बताया है, जिसका लिंक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। आप इस लिंक को देख भी सकते हैं, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं सेंड कर देता हूँ। आयरस की डेटा सेट को डाउनलोड करें, उसे इंपोर्ट करने के बाद आप उसे सेव करें CSV में एंड देन रन दिस कमांड, ठीक है। और जब आप इस तरीके से ये कमांड रन करेंगे, यू डोंट नीड टू राइट प्रिंट, सही है, तो आपके पास आउटपुट स्टैटिस्टिक्स इस तरह आएगी। मीन आएगा आपके पास, काउंट आएगा कितनी वैल्यूज़ हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी, मिनिमम 25% क्वार्टाइल, 50% क्वार्टाइल, 75% क्वार्टाइल एंड देन मैक्सिमम वैल्यू, ये आपके पास आएंगी। अब आपने ये देखना है जनाब कि मीन तो मैंने बता दिया कि यहाँ से आ जाता है। द योर असाइनमेंट इज़ आफ्टर सेविंग आयरस डेटा, मीडियन एंड मॉड कैसे कैलकुलेट करना। बड़ा आसान है, 2 लफ्ज़ों की कमांड है, चेक कर लें क्या जाता है। थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लिया करो यार, इतना सौखा समझे डेटा साइंस को। आई मीन टू से इन उर्दू, मैं पंजाबी बोल जाता हूँ, कि इतना इजी समझा हुआ है डेटा साइंस को। बाबा मार है मुझे पता है, लेकिन यू शुड वर्क हार्ड। देन जी हम चलते हैं अगली बात पे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट फॉर लॉन्ग टाइम के आपको वेरिएंस का नहीं पता, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं पता, आपको स्टैंडर्ड एरर का नहीं पता, स्कैटर का नहीं पता, स्प्रेड का नहीं पता, वेरिएबिलिटी का नहीं पता, वेरिएंस का नहीं पता, तो हाउ कैन यू इंटरप्रेट ग्राफ्स। ये हैं जी वो असासे जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। डिस्पर्शन क्या होती है आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब लाइट आती ना सूरज की, बड़ी साइंस के सिंपल से रूल हैं। यहाँ से सूरज की लाइट आती थी और हमें बचपन में दिखाते थे प्रिज्म से लाइट गुजरती थी और 7 रंगों में फैल जाती थी,
डिस्पर्स हो जाती थी। इसकी एनालॉजी मैं आपको बताऊं, बड़ी सिंपल सी। आप ये सोचें कि ये सारी वैल्यूज़ इधर से आ रही हैं एंड देन वी आर कन्वर्टिंग दैट इनटू मीन एवरेज। तो आप इन 3 रेप्लिकेट्स को या तीन डेटा सेट को आप मीन में कन्वर्ट करें तो ये सेम एनालॉजी देता है। और जहाँ पे मीन है उसके इर्द गिर्द जितना फैला हुआ है ना डाटा, दैट्स एक्चुअली डिस्पर्शन। कैसे? ये मेरे पास एक सैंपल है, ये 2 सैंपल है, इसकी कोई भी वैल्यू हो, मतलब इसकी 60 जो है केजी वेट है, इसका 35 केजी है, कुछ भी है। जब हम इसके सेंटर में एक लाइन लगाएंगे ना सभी को इकट्ठा रखने के बाद, दैट्स एक्चुअली अ काइंड ऑफ मीन। और जो कितना कितना फैला हुआ है ये देखें यहाँ पे, अगर इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करें बेल कर्व के थ्रू, इसको बोलते हैं बेल कर्व। तो आप इसको थ्रू ड्रॉ करें तो ये मीन होगा सेंटर में फॉर एग्जांपल, एंड उससे राइट साइड पे कितना फैला हुआ है और लेफ्ट साइड पे कितना फैला हुआ है, दैट्स कॉल्ड डिस्पर्शन और स्टैंडर्ड डेविएशन। और इफ़ यू make a formula, I will show you which formula, then it may also be called as standard error। मतलब एरर के चांसेस, जो मैं पीछे बात कर रहा था ना कि एरर के चांसेस सैंपल में ज़्यादा होते हैं, पॉपुलेशन में कम होते हैं, ये है जनाब वो एरर, साइडों पे कितना फैल रहा है आपका डेटा, ठीक है। और वेरिएंस भी इसे कहते हैं, बेल कर्व भी कहते हैं। अब क्या चीज़ है कि मीन, सिंपली मीन जो है ना वो इनफ नहीं होता किसी भी डेटा को कंपेयर करने के लिए, आपको उसकी डिस्पर्शन देखनी पड़ती है, कितना फैला हुआ है राइट साइड पे, कितना फैला हुआ है लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। इसकी एग्जांपल बड़ी चटखारेदार आने वाली है, परेशान नहीं होना आपने। डिस्पर्शन क्या होती है जनाब? कॉज्ड बाय, अभी नीचे ना पढ़ें, समोसे ना देखें, मुंह में पानी आएगा। कॉज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम। 2 चीज़ें आपको मिली डिस्क्राइब फंक्शन से पांडास के, जस्ट यहाँ पे रिमाइंड करें। वहाँ पे मैंने मिनिमम का बताया और मैक्सिमम का बताया। मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है जनाब? ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, इसके दरमियान जो रेंज है ना, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ डेटा। ठीक हो गया? कितना आसान है समझना। मिनिमम से मैक्सिमम के दरमियान जितनी रेंज है, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ डेटा। ये देखें मैंने बड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है, वही चीज़ है। इसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, वेरिएंस, बेल कर्व, बहुत कुछ कहते हैं। मिसाल देता हूँ, बड़ी चटखारेदार। समोसे मुझे बहुत पसंद है, मैं भी बार बार नहीं लेके आता। रीज़न है, आप जाते हैं जनाब एक बाज़ार में चले गए, इफ्तारी का टाइम है। इफ्तारी में क्यों बार बार कहता हूँ, ईजी होता है समझने के लिए। इफ्तारी का टाइम है, 10 मिनट रहते हैं, और आपको जारी बात है शाम के टाइम जो इफ्तारी टाइम बंदा सब्र करता है उसे पता है क्या सीन होता है। मैं ये नहीं कहूँगा भूख लगी होती है, क्योंकि अक्सर लोग बड़े सब्र के साथ रह रहे होते हैं और यही हमें रोज़ा सिखाता है। खैर, तो क्या होता है, इफ्तारी के टाइम पे आप समोसे लेने जाते हैं बाहर से, घर नहीं बना रहे, बाहर से लेने जा रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ। आप 5 दुकान वाले हैं, सभी से रेट पूछते हैं। एक कहता है 5 रुपये का समोसा, आखिरी 5 रह गए हैं, ले जाओ सारे, ठीक है। एक कहता है 10 रुपये का समोसा, एक कहता है 20 रुपये का समोसा, एक कहता है 30 रुपये का, और एक ने अच्छी मार्केटिंग की होती है, भाई कीमे वाला समोसा है, आलू ज़्यादा डालें, ये ज़्यादा डालें, 50 रुपये का। तो आप देखें 5 रुपये से लेके 50 रुपये तक जितने रेट्स हैं ना, इनका मेन करें ना, तो आप कहते हैं कि ये कोई 25 रुपये का समोसा है, कुछ ज़्यादा दे रहे हैं महंगा, कुछ कम दे रहे हैं। तो जो डिस्पर्शन होगी वो 5 से लेके 50 तक जो होगी वो डिस्पर्शन होगी, लेकिन उसका मीन उसके सेंटर में होगा, ठीक है। तो ये डिस्पर्शन की एग्जांपल है कि डिस्पर्शन क्या है कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक कितना कोई भी डेटा फैल रहा है, मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। नहीं समझ आई तो आपकी अपनी मर्जी है। अब इससे ज़्यादा आसान तो भाई खामोशी है। फिर डिस्पर्शन का फार्मूला यार नहीं ज़रूरी, पता नहीं कौन बंदे हैं जो फार्मूलों के पीछे भाग भाग के बच्चों को स्टैट से दूर कर रहे हैं। मैं खुद एक बच्चा हूँ, छोटा नन्ना मुन्ना। तो बात ये है कि डिस्पर्शन का फार्मूला अगर आपने देखना है तो मेरे भाई नेट पे लिखो डिस्पर्शन या स्टैंडर्ड डेविएशन, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फार्मूलाज, ठीक है। बड़ी अच्छी थ्योरी भी है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं भगाना नहीं चाहता आपको। समोसे खाएं, ऐश करें और साथ में चाय पिएं, ठीक है। मैं वही बताता हूँ, 30, 35, 40, 45, 10, 61, 70, 90, 115 ये समोसों का फॉर एग्जांपल रेट है विद चाय, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, इसका मीन क्या होगा 54, ये एक्चुअल डेटा सेट है जिसका मैंने निकाला है, और आप साथ प्रैक्टिस भी करें इस डेटा सेट की। फिर इसका मीडियन क्या है 45 है, कैसे निकालना है, यू नो दैट।
जो आपको मैंने पीछे कहा था कि आपने प्रैक्टिस करनी। देन 30 रुपये क्या है जी, मॉड है उसका। अब मैं कहता हूँ कि जनाब अली स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी क्या होगी, वो मैंने देखनी है। 33.26 ये एक यूनिट है टू काउंट द डिस्पर्शन। वेरिएंस क्या है, दैट्स एक्चुअली 1106.5। इसका फॉर्मूला क्या है, यू कैन सर्च ऑन गूगल एंड यू विल फाइंड इट। मैं आपको भगाना नहीं चाहता, मैं फिर कहता हूँ क्योंकि पांडास के अंदर फार्मूले यूज़ ही नहीं होते। क्यों आपने देखना, अभी ज़रूरत ही नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यानी वो फार्मूला देख के आप कहेंगे यार डाटा साइंस बहुत मुश्किल है, बाबा जी आसान बना के बता रहे हैं आपको ये चीज़। एंड देन मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं बता देता हूँ, अगर आपको ये वैल्यू बड़ी लग रही है ना, तो इसका अगर सिर्फ स्क्वायर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। वेरिएंस का स्क्वायर रूट, ठीक है, जिजर जिसे बोलते हैं, अंडर रूट बोलते हैं। और यार ये वाला ये ऐसे करके टिक करके नहीं लगाते। और बचपन में बड़े बंदे हमारे बचपन में ऐसे बड़ा खूबसूरत सा बनाते थे, मेरे से आज तक बना। खैर, दिस इज़ एक्चुअली सेम यूनिट एज सैम्पल एंड पॉपुलेशन, दोनों के सेम यूनिट होते हैं, अगर सैम्पल का हो स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन का हो। अभी आपने क्या करना है, डिस्पर्शन की जितनी भी तरीक़ेकार है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर और बेल कर्व, ये सभी के फार्मूले देखें और अगर कोशिश है तो अपने पास कहीं पे सेव कर लें। मैं नहीं बताने वाला, भगाना नहीं है मैंने। देन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन का रोल क्या है, मैं बहुत अच्छी एग्जांपल देने वाला हूँ। आ गया कढ़ाई गोश्त बिरयानी, हाय हाय हाय, बल्ले बल्ले थे शावा शावा। अब चीज़ ये है, हमने 100 दुकानों से रेट लिया इनका, बिरयानी का और कढ़ाई गोश्त की, प्लेट और एक कढ़ाई गोश्त की, आप कह लें कि छोटी सी कढ़ाई जो बोलती है, एक पोर्शन कह लें, आपने वो लिया। अब इन सभी रेट का हमने मीन कैलकुलेट किया। कढ़ाई गोश्त का मीन भी 30 आ रहा है, लेकिन बिरयानी का भी 30 आ रहा है। इट डजेंट मीन कि अगर दोनों का 30-30 मीन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों 30-30 रुपये की हैं। ठीक है, मुझे पता है रेट डिफरेंट होंगे, बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों 30-30 रुपये की हैं, ठीक है, क्योंकि कोई कम दे रहा है कोई ज़्यादा दे रहा है। इसको कैसे देखना है, वो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन से देखना है। आप देखें कि कढ़ाई गोश्त का 30 रुपये रेट जो है ना, उसकी डिस्पर्शन कम है, 4.9 है, लेकिन बिरयानी की डिस्पर्शन 10.99 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट में वेरिएशन है ना इन 100 दुकानों की, कुछ अच्छी क्वालिटी की दुकानें हैं, कुछ बाय ठेले लगे होंगे या कुछ ऐसा वैसा होगा। हम इसको देखते हैं बेल कर्व के थ्रू कि डेटा को बेल कर्व से रीड कैसे करना है। आगे बात समझ में, देखें फिर। ये ब्लैक वाला कढ़ाई गोश्त है, बिरयानी ब्लू वाली है। आप देखें कि ये सेंटर जो होगा ना, सेंट्रल टेंडेंसी, अब याद आया कि किस चीज़ की तरफ सारी चीज़ें खींच रही हैं, या इनका क्या उसे बोलते हैं, महवर कहाँ पे है। समझ आई बात की, बड़ा अच्छा लफ्ज़ आ गया दिमाग में। तो सेंटर जो होगा ना इस बेल कर्व का, दैट्स एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ मीन, MEAN, एवरेज, ठीक है। बट डिस्पर्शन इज़ लाइक मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। अब आप देखें कि यहाँ से ये फ्लैट जा रही है 0.000 पे, यहाँ से आके ऊपर उठती है। इसका मतलब है कि मिनिमम रेट जो है ना यहाँ पे 15 से स्टार्ट होता है और 45 तक जाता है, ठीक है, कढ़ाई गोश्त का। दैट मीन्स इट्स नियर टू 30, मतलब थोड़ा सा प्लस माइनस है। अब अगर आप बिरयानी का देखें तो वो स्टार्ट यहाँ से होता है जी 5 रुपये की, 3 रुपये की भी बिरयानी की प्लेट है, एग्जाम्पल है, फिर मैं कह रहा हूँ, और यहाँ पे 55 रुपये की भी है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एरर्स के चांसेस ज़्यादा हैं कि अगर हम कहें कि यहाँ पे 30 रुपये की प्लेट है एवरेज उन दुकानों की, तो हम कहेंगे कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी एरर के चांसेस ज़्यादा हैं। कोई 5 की भी बेच रहा है, कोई 55 की भी बेच रहा है। अब यहाँ पे अगर बिरयानी को सिर्फ देखें तो हम ये रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते कि फ़लाँ बाज़ार के अंदर जो दुकानें हैं ना, उनमें जो रेट है वो 30 रुपये की आपको मिल जाएगी, ऐसे नहीं आप कह सकते, क्योंकि उसने कहा ना वहाँ पे तो 5 की भी मिल रही थी। दैट मीन्स वी कैन नॉट एक्चुअली डिफाइन द फाइनल रिजल्ट विद बिग स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज़, ठीक है। अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, ठीक है, 4, 4.5 है, इतनी है, तो फिर हम कह सकते हैं यार 30 रुपये के करीब करीब प्लेट मिल जाती। दैट्स एक्चुअली एक गुड एग्जाम्पल। इसका मतलब है कि अकेला मीन इनफ नहीं होता, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन या डिस्पर्शन देखनी होती है। रिसर्च में लोग स्टैंडर्ड एरर भी यूज़ करते हैं, उसका फार्मूला आप गूगल से देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को एरर में कैसे कन्वर्ट करना है। अब ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है, कमेंट सेक्शन में लिखें ऑल क्लियर।
and thank you Codanix for teaching us statistics for data science. All clear? Thank you Codanix for teaching us all concepts of basic data science. जो भी मैं कह गया हूँ ये लिख दें, विद पाइथन भी लिख दें साहब, लिख दिया करें यार, कुछ नहीं जाता, मुझे थोड़ा सा ना फिल्टर लगाने दें. देन एसटी एंड मीन रिलायबिलिटी. ठीक है, मीन ओनली गिव्स अस अ स्मॉल पिक्चर. हमें बता देता है कि 30 रुपये की प्लेट होगी, देख लो 30 के करीब होगी, लेकिन मीन्स आर इनकम्प्लीट विदाउट डिस्पर्शन. क्यों? 50% ऑफ योर डिसीजंस और योर डाटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग. आया याद मैंने कहाँ पे बताया था? यस, पिछली वीडियो में, पांडास की वीडियो में, डाटा एनालिसिस में. उसका 50% जो है ना वो डिपेंड करता है आपके मीन पे एंड 50% डिपेंड करता है आपके डिस्पर्शन ऑफ डेटा पे. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मिला के आपके डिसीजन को बनाती हैं. ये अगर डिसीजन हो एक हमारा तो 50% इस पर डिपेंड करता है, 50% इस पर करता है. देन मीन विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ मोर यूजफुल देन ओनली मीन बाय इटसेल्फ. थंब रूल बना लें कि अकेली एवरेज कुछ नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन के बगैर. समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही तो दोबारा से वीडियो देख लें. फिर यहाँ से बंदा क्या करे, कितना आसान करके बताए. अब अगली पॉइंट पे चलते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ विजुअलाइजेशन. देखें मैंने बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ा भी दी है. कुछ रहती है कि टेस्ट कौन सा होता है, कहाँ पे लगने में, वो अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कि ग्राफ हमने जो बनानी है उनकी बेसिक्स क्या होती है. ग्राफ में 2 किस्म के वेरिएबल हम यूज़ करते हैं. कैटेगोरिकल, उनके अलहदा ग्राफ बनाते हैं. काउंट या प्लॉट टाइप जो हमने पहले बना के देख लिए हैं मैटप्लॉटलिब में और सीबॉर्ड में. अब आपको मज़ा आ रहा होगा कि हमें तो पता है ये काउंट प्लॉट कैसे बनता है, कैटेगोरिकल कैसे बनता है. तो कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा तो उसके ये प्लॉट बनेंगे, और ये स्लाइड एक्चुअली मैंने आपको पहले दिखाई भी हुई है. एंड देन कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स के ऊपर बनेंगे स्कैटर प्लॉट, स्टैटिस्टिकल प्रोपोर्शन, मीन्स एंड देयर कंपैरिजंस. ठीक है, अब ये वाले प्लॉट और ये वाले प्लॉट हम दोनों बना सकते हैं सीबॉर्ड लाइब्रेरी और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से. ऑल्सो वी कैन ड्रॉ सम प्लॉट्स विद पैंडास. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इस पर. कॉन्टीन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं और कैटेगोरिकल क्या होते हैं. कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आर एक्चुअली क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जिसमें कोई नंबर्स नहीं होते. ठीक है, और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स क्या है? ये हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल्स जिसमें नंबर ही नंबर होते हैं. और ये स्लाइड मैंने ऑलरेडी आर के डेटा साइंस वाले कोर्स में भी यूज़ किया. अगर आपने वो देखना है तो उसका लिंक ऊपर कहीं आ रहा होगा, वरना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है. अब क्या है, कैटेगोरिकल और कॉन्टीन्यूस को बारी बारी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. कैटेगोरिकल, ट्रू फॉल्स, यस और नो, जिसमें 2 आंसर्स हों. बाइनोमियल जो मैंने आपको पहले बता दिया था, मल्टीनोमियल भी हो सकता है. और लेकिन मैं एग्जांपल दूंगा सिर्फ क्वालिटी, जिसमें हम देखें. फॉर एग्जांपल, हैव यू बिन टू लाहौर, क्या आप कभी लाहौर गए हो? वो कहते हैं ना जिन्हें लाहौर नहीं देखा है जमे नहीं. तो उसमें मैं कहता हूँ क्या आप कभी लाहौर गए हो? नहीं गए, तो वो आपका आंसर होगा. अगर गए हैं तो वो आंसर होगा. ठीक है, और आप सच में बताना आप गए हैं कि नहीं गए. अगर आप लाहौर गए हैं तो आप नीचे लिखें हाँ जी हम लाहौर गए थे. अगर आप नहीं गए थे तो आप लिखें कि लाहौर नहीं गए थे. अब जितनी असाइनमेंट्स हैं ना सभी के साथ टाइम स्टैम्प्स लगा दिया करें. फिर विच जीन वाज एक्सप्रेस्ड, दिस इज़ मोर रिलेटेड टू बायोलॉजिस्ट. उनको पता लग गया मैंने क्या बोला है, दैट्स इनफ. डू यू लाइक मैंगोस? ऑब्वियसली आई लाइक, आई लव देम. डू यू, तो आप उसको यस और नो में लिख सकते हैं. देन चलते हैं हम कॉन्टीन्यूस वेरिएबल की तरफ. किसी चीज़ को मापना, गिनना या किसी भी किस्म की मेजरमेंट लेना, क्वांटिटी. ये देखें सिर्फ 3 लफ्ज़ चेंज हुए हैं और पूरे का पूरा डेटा टाइप चेंज हो गई है. कैसे? एग्जाम्पल में क्या है, अमाउंट, नंबर, उम्र, एज वगैरह, प्लांट हाइट, नंबर ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज बायोलॉजिस्ट के लिए, क्लोरोफिल कंटेंट एंड फर्टिलाइजर अमाउंट. ये सारी चीज़ें, डॉलर की प्राइस का बढ़ना, इस तरह की सारी चीज़ें आप कॉन्टीन्यूस में ले सकते हैं. और इस पर क्या करना है क्या नहीं करना है, यू नो बेटर देन मी नाउ. अगेन चार्ट सजेशन वेरी इंपॉर्टेंट. अ थॉट स्टार्टर फ्रॉम द एक्सट्रीम प्रेजेंटेशन मैथड क्रिएटेड बाय डॉक्टर एंड्रियो अबेला. ये सिर्फ गूगल पे लिखें ये वाला, और आपको ये चार्ट्स कौन सा कब और कहाँ बनाना है सारा आ जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी दुनिया पूछती है. आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा प्लॉट यहाँ पे किस वक्त बनाना है. बहुत इजी है, जस्ट एक्सप्लोर इट वंस एंड यू विल लव दिस थिंग.
जब आपको पता चल जाएगा, अब आपको समझ आ गई कि वेरिएबल कौन सा है, कैटेगोरिकल वेरिएबल कौन सा है, नॉमिनल कौन सा है, बाइनोमिनल कौन सा है, मल्टीनोमियल कौन सा है, इस तरह की आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, तो आपको इस पे बहुत काम करना चाहिए। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब अगली चीज़ मैं आपको बता दूं क्या है, इस वीडियो को दोबारा देख लें, मान लें बात, वरना मेरी स्पीड बहुत बढ़ने वाली है और आप फिर रिग्रेट करेंगे यार वो वीडियो मैं देख ली होती। और इस वीडियो को देखने के बाद ना आप कश्ती के डाटा सेट पे मीन, मीडियन और मॉड वगैरह निकालने के बाद और बाकी असाइनमेंट्स बनाने के बाद मुझे सेंड करें। जो जहाँ पे मैंने ऑडियो का बोला वो मुझे सेंड करें, जहाँ पे मैंने कमेंट सेक्शन का बोला है प्लीज़ उसमें कमेंट करें। और अगर आप इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है जिसमें हम देखेंगे कि हाउ टू चूज़ अ स्टेटिस्टिकल मेथड फॉर एनालिसिस, लेकिन उसके साथ हम बहुत सारी और भी चीज़ें देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई तो प्लीज़ नीचे मुझे बताएं। अगर आपको लगता है कि मैं इससे और सिंपल बना सकता था वो भी बताएं। अगर आपको लगता है कि बहुत सिंपल बना दी तो वो भी मुझे बताएं। लेकिन अपना ख्याल ज़रूर रखा करें और पानी पीते रहा करें। कीप कोडिंग, यू आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब। और साथ में मैं सिर्फ आखिरी चीज़ कहूँगा, मैंने क्या कहा है कमेंट सेक्शन में लिख दे।